समय बुलाया नहीं था, 2.5-3 साल उन्होंने अपने पास वहाँ रखे हैं टिल दैट डेथ तक वो वहीं पे रहे। उनको क्या ब्लेस किया, क्या उनको दिखाया, वो एक अलग है। तो जैसे यहाँ पे आए तो गुरु जी घूमते घूमते आ गए धूप में, तो माता जी ऊपर छत पर बैठे थे फायर सेट में। तो गुरु जी बादाम, जेब में बादाम थे, कुर्ता में डाला हुआ था, बेबे जी को लाके बादाम दे, बेबे बादाम खा लो। तो बेबे जी ने पूरा इंसिडेंट सुनाया हमें। कहते जैसे ही गुरु जी आए तो गुरु जी को कोई आया था नहीं सी पेंटर मिलने ले, तो वो जानते तो सब कुछ है। कहते गुरु जी वो आता ना लुधियाना से, उन्होंने गुरु जी नहीं बोला, वो तो नाम लेके बुलाते थे। लास्ट 1 ईयर उन्होंने गुरु जी लेके बोला, उससे पहले तो वो नाम लेके बुलाते थे, क्योंकि तो उनका तो बेटा था। तो बाद में गुरु जी ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया हमें नहीं मालूम। तो जैसे वो उनके कहते गुरु जी कहते कोई आया था नहीं मिलने, तो मैंने कहा वो आया था, चश्मे वाला लड़का आता ना लुधियाना से, वो आया सी। गुरु जी ने मंगया होना कुछ होने, कहते हाँ उसने पाखियाँ मंगिया सी, बेबे भर के देती बोली। फिर गुरु के घर तो भंडार भर के देते होंगे ने, छोटी चीज़ा नहीं देंगे। तो बेबे जी वही कहते, माता जी कहते मैंने बहुत जोर लगाया कि भाई बद तो बद ले जा, तो कहता नहीं मेरी गड्डी खराब हो जाएगी। तो बेबे जी ने भी वैसे ही बोल दिया। तो गुरु जी कहते होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, चलो चलो होगा देखा नहीं। तो गुरु जी ने 3 वर्ड बोल के छोड़ दिए। तो बेबे ने जैसे बोला, मैं कहा बेबे किसका क्या मतलब, गुरु जी बता भाई, गुरु जान है। तो इन बिटवीन सेम टाइम मेरी वाइफ ने कंसीव कर दिया। तो कंसीव किया तो चलता रहा 6 समझो 7th मंथ में गुरु जी के पास, हर मंथ में एक बार तो आते ही जाते थे। 7th मंथ आए तो हर एक को होता ना, गुरु जी मुझे कुछ ना कुछ कपड़ा दें जिसमें मैं अपनी बीवी को रखूँ। पहला कपड़ा जो मैं लगाऊँ, गुरु जी टावल दे दें या अपने चूल्हे में चुनरी दे दें, कुछ भी दे दें। तो मैंने पहली बार उन अंकल को बुला के प्लीज़ आप गुरु जी से रिक्वेस्ट कर दो। तो गुरु जी उठे बाय सेट गद्दी से और अपने रूम में जाने लगे। वो रास्ते में खड़े थे, तो गुरु जी ये मुंडा एक अरदास करना चाहता है। हाँ बोल, तो गुरु जी मेरे ना बेबी होने वाला है, तो प्लीज़ कुछ दे दो। मैंने यही बोला, गुरु जी अपना टावल दे दो, कुछ और कपड़ा दे दो। दमागे दमागे टाइम नहीं आया, दमागे दमागे टाइम नहीं आया। ठीक है जी। तो 8 मंथ स्टार्ट हुआ, हम फिर वहाँ पे चले। गुरु जी तो आए, लंगर वगैरह दिया, वापस चले गए। जब डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता कि आपके बच्चे की उम्र नहीं है। 1 टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट हुए, 3 दिन बाद डॉक्टर कहती तो आप, मैंने 2 टेस्ट कराए सारे का, मेरे ख्याल से बच्चा जाएगा, उसकी डेथ हो चुकी है और बच्चा भी नहीं है, तो आप डिसीजन ले लो ऑपरेट करने का। हम ऑपरेट कर दें, नहीं तो मदर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने गुरु जी की हर एक चीज़ें गुरु डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड नहीं करते। तो मैंने किसी अंकल को, जब से उन्होंने बोला कि आप डिसाइड करो, मैं कहा चलो मैं ट्राई मार के देखता हूँ। गुरु जी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, मुझको कभी फ़ोन ना करना, मैं तुम्हें अपने आप फ़ोन करूँगा। हमारे तो फ़ोन की बहुत दूर की बात थी उस समय। तो मैंने किसी अंकल को फ़ोन किया, मैं कहा अंकल प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर गुरु जी से आप ये चीज़ कर सकते हो, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, अगर गुरु ही चाहे तो वो लाइफ ब्लेस कर सकते हो, क्यों, वो तो भगवान है। तो उन्होंने बोला नरेंद्र मैं गुरु जी के पास अभी नहीं हूँ। वो खड़े गुरु जी के पास ही थे। हम लोगों को हुक्म नहीं होता था कि गुरु जी के पास ही खड़ो, ये बोल दो कि गुरु जी के साथ खड़ा हूँ मैं जाऊँगा, जैसे ही जाऊँगा मैं गुरु जी को तुम्हारा मैसेज लगा दूँगा। अदरवाइज गुरु जी की तरफ से बैन है। मैं अंकल प्लीज़ मेरे वाइफ की भी ज़िंदगी का सवाल, जो गुरु जी बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो उन्होंने 5 मिनट बाद उनका फ़ोन आ गया, कहते भाई जब ना मुझे गुरु जी का फ़ोन आया तो मैंने आपका मैसेज दे दिया। वो खड़े तो वहीं पे थे। तो गुरु जी ने एक छोटा सा दान बताया, उसको तो ये जल्दी जल्दी जाके करके आ गए। तो अभी दान नहीं इसे ये परम जो तुम कटल नहीं आया मैं दान को ना कुछ ही रखे रब की नजर से कहीं, जब भगवान आपको चाहेगा तब सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने किया, मैंने वो किया। वो होता ना इमीडिएटली मिरेकल हो जाएगा। हम गुरु जी के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, हम बड़े मंदिर जाते हैं, फिर बड़े मंदिर होया लंगर करे, आज तो काम अपना हो गया। तो गुरु जी को भी टाइम लगता है हर एक चीज़, वो भी टाइम के हिसाब से ब्लेस करते हैं। तो मैं वहाँ पे वेट करता रहा, डॉक्टर ने फिर नहीं हुआ, 2 दिन फिर मूवमेंट कुछ नहीं हुई। तो मैंने फिर 3rd डे डॉक्टर कहते, वो डॉक्टर वो भी पुरानी गुरु जी की भगत थी बट बाद में नहीं जाती थी। वो कहती वाइफ को कहती डिसीजन ले लो, ये ना हो तेरी लाइफ को भी हाथ धोना पड़ता है। तो मैंने आज लास्ट दिन देख लो, नहीं हुआ तो कल जवाब दो वो करवा। फिर उन अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको करवाना पड़ेगा। तो वो अंकल गुरु जी के पास ही खड़े थे, कहते 1 मिनट अंकल वेट करो। उन्होंने हो ही नहीं सकता, मूवमेंट रहा हो, बच्चा ठीक ठाक है।
बच्चे को की होया, बच्चे को कुछ भी नहीं होया। मैं आवाज़ सुन रहा था उस समय, बच्चे को बच्चे को कुछ भी नहीं। उनका हाथ रख पेट पे, आंटी के पेट पे हाथ रख। मैंने देखा वो हाथ पे ऐसे ही रखा, गुरु हो गई। तो वो गुरु की नज़र चल रही थी, वो गुरु का विश्वास चल रहा था। इमीडिएटली उसने मूवमेंट शुरू कर दी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे देख ला। फिर डॉक्टर कहते बच्चा मर गया, कहते सी मैं कहना मर गया, कहना बच्चा जिंदा पे है। तो 9th मंथ हुआ, 9th मंथ की निकल गया। फिर भी हम लोग गुरु जी को यहाँ दिल्ली माथा टेक के गए थे, तो गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। तो जैसे 9th मंथ स्टार्ट हुआ, बेबी की डिलीवरी सिजेरियन से हुई, बस उसके लंग्स में वाटर चला गया। तो उसको 3 दिन ICU में रखा। 3rd डे डॉक्टरों ने बोला अब वो खतरे से बाहर है, आप इसको रखो। मेरी मदर को आधा घंटे के लिए दिया उन्होंने। वो जाते आते मैं कहना टेंशन होती है कि बच्चा आपका है। मैंने उस समय भी उन अंकल को फ़ोन किया था जब उसको ICU में रखा था। डॉक्टर ने बोला 50-50 चांस है, मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि लंग्स में बहुत ही क्रिटिकल है, लंग्स में वाटर गया हुआ तो बड़ा मुश्किल है, हम ऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अंकल को फ़ोन किया, वो अंकल फिर वही गुरु जी के पास करें। गुरु जी नॉट बाई चांस, वो गुरु जी की चॉइस थी, गुरु जी चाहते थे। तो मैंने उनको अंकल को बोला कि ऐसे तो गुरु जी कहते अरे अंकल, गुरु जी ने बोला जो होंगे उनके होंगे, मेरी मर्जी ना हो गया, जो कुछ कल्याण हो गया था बस, उनका जो होंगे होंगे। तो 3rd डे जैसे बेबी को दिया, मैं घर जाने लगा तो मैंने उसे कानों में ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय 5 बार बोला। मैं घर पहुंचा हूँ। जैसे ही घर पहुंचा पीछे से फ़ोन आ गया कि बेबी एक्सपायर हो गया। तो शॉक, वहाँ पहुँचा, पीपल को बोला तो देख लेता कि मैंने देखूँगी, आप ले जाओ, नहीं देनी होगी मुझे, मेरी लड़ाई अब गुरु जी से, अब किसी से लड़ाई नहीं है, देखूँगी गुरु जी क्या आंसर देते हैं। तो हमने जो करना था, जहाँ जाके दफनाना था उसको दफनाया। तो ये रोती रहती थी गुरु जी की फोटो के सामने, हमेशा बोलती मेरी फोटो ना गल्ला करके देखो, आपको हर एक चीज़ का आंसर। इन बिटवीन इसके स्टिचेस में पस पड़नी शुरू हो गई और 1.5 से 2 किलो का गोला इसकी पस का इसके पेट में बन गया। वो डॉक्टर स्पॉट बनाने की कोशिश करे, स्पॉट ना बने, बड़ी उसने कोशिश की। उसने मेडिसिन देनी शुरू कर दी, चलो मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप शायद सूख जाए। वो कहते नहीं होगा, तो अभी तो टंके बहुत कच्चे हैं, हम इसको टाइम देखते हैं कितना खींच सकते हैं, तो एक माइनर ऑपरेशन हमें और करना पड़ेगा। तो 20-21 दिन निकले तो बिल्कुल ऐसी फोटो के सामने बैठी थी, कहती गुरु जी आप तो बोलते जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं होता, तो मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हुई। तो रात को गुरु जी ड्रीम में आए, तो गुरु जी ने एक उपाय बताया कि मिट्टी का गड़ा बना, ऐसे ऐसे बनाना, जैसे ये बनाए वो टूट जाए, बनाए फिर टूट जाए। तो कुछ लोग शहरी हैं तो हमें पता नहीं है कि मैं मटका बनाए, तो आएगा बाजारी मटका परचेज कर लिया और उसमें पानी रखना है, मेरी आरती करनी है। गुरु ने आरती नोट करवाई ड्रीम में, इसके पूरी आरती नोट कराई। आंटी हिंदू धर्म 40 दिन जे किसी डेथ हो गई या कोई जन्म हो या पर जो भी लाते हैं, ड्रीम में पूरी चीज़ समझा रहे हैं उसको। 40 दिन बाद ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। 20 दिन इतना मैं करती ब्लेसिंग, इसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना ये गोला कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, जहाँ है वहीं स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 40 दिन 43 दिन के बाद जाके इसमें काम होगा, उससे पहले कोई काम नहीं होगा इसका। आरती नोट कराई कि मेरी आरती ऐसे ऐसे करनी है, तो वो आरती 20 दिन इसको याद है। जैसे ही उसने आरती मटके का पानी पिया जो उन्होंने बोला हुआ था, अब मटके से आरती की पिया, उसको धीरे धीरे डेली एक कटोरी पीनी है। तो नेक्स्ट डे दिवाली थी तो हमने माथा टेकने लगे, जैसे उसने माथा टेका तो थ्रू आउट हो गया, अपने अब स्पॉट बना, 1.5 से 2 किलो पस पूरी की पूरी थ्रू आउट हो गई। तो उस दिन पहली बार हमने 43 दिन के बाद जोत लगाई थी ना, गुरु जी के फोटो के सामने जोत लगा के बहुत बड़ा ना, गुरु जी मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी, आपने मेरे घर पे लेके आए हो, आप बोले जो मेरी शर्म में है तो उसका बाल भी बांधता नहीं होता, वो लड़की क्यों गई मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं क्या, लोग बोलते हैं बच्चे के कर्म बुरे होते हैं इसलिए बच्चे की डेथ होती है, मैं कहा माँ बाप के कर्म बुरे होते हैं इसलिए बच्चा आपके घर से जाता है। तो ये गुरु नहीं बोला था बात, अरे माँ बाप के कर्म होंगे ना, आप बच्चे में चढ़ देंगे, बच्चे ने कर्म वो सोल 84 लाख जूना जो निकल के आती है तो माड़े कर्मा करके वो वापस फिर उसी जन्म जाना। तो चलता रहा, जैसे उसने रखा मैं बहुत रोया, मैं गुरु जी मैं अगर उसकी डेथ भी होनी थी ना, आप तो भगवान हो, एक बार आप दर्शन दे देते, मैं ये तो समझा शायद उसका अगला जन्म तो ठीक हो गया ना, अगला जन्म तो कम से कम ठीक कर देते। तो सेम नाइट गुरु जी मेरे ड्रीम में है, दिवाली वाला दिन था, तो गुरु जी मेरे ड्रीम में लाल कलर का गुरु जी ने चोला पहना हुआ है,
मैं चल उत्तर नरेंद्र चलिए 12 साढ़े 12 कितने चलना चल चलिए कुछ ही जाऊँगा गुरु चल भाई दमदा नाल चल चलिए। तो मैं और गुरु दोनों निकले वहाँ, घर से बाहर निकले हम लोग लुधियाना से, सीधा हम लोग उसी शमशान घाट में जहाँ पे बिटिया को दफना किया। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गुरु ने चल पट जगह फिर, तो मैंने उसको खोदना शुरू किया, देवी निकाली, गुरु ने हाथ किया, उसका हाथ इतना बड़ा हाथ, एक हाथ गुरु जी के मेरे हाथ पे रख पूरी फिर, तो मैंने वो उठाई और गुरु जी के हाथ के ऊपर सब कुछ। ये वो ड्रीम मेरा रियलिटी चल रही थी, मेरे लिए हमारे लिए ड्रीम है बट वो रियलिटी थी। तो मुँह तो कपड़ा चपना पूरी थी, तो मैंने उनको कपड़ा उठाया, बस लाइक इट ऑल, उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो सो रही है, कुछ भी नहीं हुआ। पिंक पिंक उसका कपड़े पहने हुए थे और पिंक ही उसका चेहरा था। तो जैसे अभी सो रहा है बच्चा या अभी उठा, तो गुरु जी ने ऐसे हाथ किया, गुरु जी के हाथ में पानी आ गया, सुना था पानी से अमृत, उन्होंने वो लिया और बच्चे के ऊपर ऐसे छींटे मार दिए, उसको रोना शुरू कर दिया। फिर लिया, फिर गुरु जी ने उसके ऊपर सीधा बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। कहते हैं नरेंद्र कुड़ी चाहिए है, कुड़ी चाहिए शौक करना हाँ न ना, तो कहते कुड़ी चाहिए नरेंद्र, मैं कहा कुड़ी अज तो बाद इस कुड़ी पिछे रोना नहीं चाहिए। कहते 1000 साल की तपस्या करनी पैंदी है तां भी किसी को मोक्ष नहीं मिलता। तेरी कुड़ी 9 महीने तो मोक्ष लैके चली गई, तो देखते देखते उसकी सोल वहाँ से निकलती है, मैं लाइट देख रहा हूँ उसकी बॉडी से, डेड बॉडी से लाइट निकलती है और जाके गुरु जी के अंगूठे में समा जाती है। ले नरेंद्र तेरी कुड़ी तक के लेगी, कल्याण करवा के लेगी। तो ये तो एक उनकी लीला थी, कहते मुझे मालूम है इस सोल को लेके आना था और तेरे यहाँ पे कल्याण करवाना था मुझे, लेकिन इस लड़की के लिए कभी तो रोना नहीं चाहिए। तो उस लड़की को बाद में गुरु जी ने प्रूव किया कि ये मेरे पास ये कहीं नहीं है। जब वो 4 या 5 साल की थी, डिम्पल को पकड़ने के लिए जमदूत इसके ड्रीम में आए, इसको पकड़ रहे हैं कि तेरी लाइफ पूरी हो गई, जब भागती जा रही है पहाड़ों में से, बर्फ के ऊपर दूर दूर से जा रही है। तो फाइनली वो 2 बंदे इसके पीछे पड़े हुए हैं जिसको हम लोग जमदूत बोल देते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे चेरी एक बाग आता है, बहुत ही बड़ा बाग है जहाँ पे ये एंटर करने लगती है, तो उसके बाद वो वहीं के बाहर बाउंड्री के बाहर रुक जाती है कि हमारी इसके आगे हम लोग नहीं जाते। तो दौड़ती जा रही है कि मैं जब तुझे पीछे पीछे तो अब आएंगे नहीं, मैं और आगे चली। जैसी आगे गई तो एक लड़की छोटी थी, 4 से 5 साल की लड़की, पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और वो चेरी इकट्ठी कर रही है उस बाग में से, चेरी इकट्ठी कर करके अपनी फ्रॉक में डालती जा रही है। उसने बोला मेरे ना गुरु जी रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, उसने कुछ नहीं बोला, उसने ऐसे हाथ कर दिया। तो जैसे हाथ किया वो एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं 8-10 और ऊपर एक 1 रूम सेट है, एक तो 2 नहीं है। तो उसने ऐसे हाथ किया, इसने भाग के वहाँ पे जाना शुरू किया। जैसे वहाँ पे गई तो गुरु जी ऊपर से आ गए, गुरु ने ट्राउजर पहनी हुई है, टी-शर्ट पहनी हुई और क्रॉस करके गुरु जी लोही लेते थे, हमेशा लोही ले लेते थे और उसको क्रॉस करके रखते थे। तो क्रॉस करके गुरु जी आधे सीधे में गुरु जी इसको दिखाई दी। आंटी कितने चले तुम इतने कितने आ गई, कहते गुरु जी वो ना मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो कहते तेरी जिंदगी खत्म हो गई। ना ना मेरे बिना कुछ थोड़ी खत्म लाइफ हो गई, अजय तेरी टाइम बहुत उम्र है, तू वापस जा, तेरे टाइम नहीं है, बुलावांगे तेरे जो तेरा टाइम है, तेरा बहुत काम कराना है तेरे। तो गुरु जी ने इसको जस्ट एक साइड उसको गलबट में डाली और सीढ़ियाँ उतार के नीचे आ गई। तो उसके पास पे खड़े हो, नीचे कुड़ी कौन है, ये चली है, क्योंकि और तो कोई संगत नहीं दिखाई दी नहीं है, ये चली है। कहते मैंने कहना वा कि पीछे जा दुनिया का रंग मान, कहते नहीं बिल्कुल मैंने आपके पास नहीं, कितनी चली है, ये नहीं बोला कि तेरी बेटी है, बट उस समय उसकी एज 4.5 से 5 साल थी। फिर उसके बाद हम लोग एम्पायर स्टेट में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, 2009-10 की बात होगी, उस समय वो 10-12 की बात होगी, उस समय 12 साल की थी। तो उस समय मंजू आंटी को ड्रीम में दिखाया गुरु जी एम्पायर स्टेट में एंटर करते हैं लाल चोला पहन के, उनके साथ एक टॉल सी लड़की है, उस वो गुरु जी के साथ ही पिंक कलर की उसने अपनी पजामी सूट पहना हुआ, सीधी गुरु जी के रूम में गुरु जी के साथ जैसी बाहर आई वो भी साथ आई। गुरु जी कुड़ी कौन है, ये नरेंद्र की कुड़ी 12 साल की होगी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है ना 6 जुलाई को, कल ये मेरे नाल आई है सचखंड तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो गुरु जी बेहद कहीं पे नहीं गए, तो यहीं पे बैठे हैं, सिर्फ हम लोगों का विश्वास है कि गुरु जी हैं कि नहीं है। गुरु जी हमेशा बोलते तो लोगों की अखा है नहीं जो मुझे देख सकते। तो गुरु जी टाइम टू टाइम आपको ब्लेस करने आते हैं।
कई चीज़ें ऐसी होती जो आपको नहीं पता लगता कि गुरु जी ने क्या काम किया है। ऐसी 3 संत हमारे घर पे आए, मैं जलंधर में पोस्टिंग करता, 2001 की बात होगी। तो 3 संतों ने आके मेरी मदर को बताना शुरू किया। दुकान, छोटी सी दुकान है पापा की, और करियाना की घर के बाहर, क्योंकि एज है, वो कहते हैं फ्री नहीं बैठ सकते, तो मैंने करियाना की शॉप खोल के रखी हुई है। तो 3 संतों ने आके मॉर्निंग 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, बताना शुरू किया, बेटी ऐसे है, ऐसे धागा लेते, ये उधर तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है, तो तेरा बड़ा बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए, तेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मैं जरूर, तुम्हारे जिंदा नहीं होना चाहिए, है तेरा बेटा अभी तो है, अभी तो नहीं होना नहीं चाहिए। तो एक संत की लेग्स खराब थी, कुर्सी के ऊपर थे, दूसरा उसको धक्का लगा रहा था, तीसरा उसके साथ खड़ा, तो वो एक दूसरे को बताते जा रहे हैं। तो मेरी मदर ने उनका एग्जाम लेने के लिए उसको बोला, बाबा जी मेरे ना 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, आप गलत बता रहे हो, और बेटी की शादी हो गई है और वो ससुराल में है, उसको बहुत परेशान करती है ससुराल वाले, उसके लिए कुछ दान उपाय करो या कुछ करो। कहती बेटी महापुरुषानाल छूट नहीं बोली रहा, कोई बेटे कोई बेटी नहीं है, क्यों हमसे मजाक कर रहे हैं। तो वो चुप कर गए। तो कहते अभी बेटा है जिंदा करके, हाँ नहीं बेटी फलानी बाहर मेरी भाई, तो वो खड़ी थी, इसने शॉल लिया हुआ था, हल्की हल्की सर्दी थी, और पेंडेंट गुरु जी का अंदर पहना हुआ, तो आके कहने लगे बेटी जिस कहते ये बाबा जी उसकी वाइफ है, देखो इसके बेटा भी है, वो तो ऑफिस गया हुआ है, तो कहती बेटी तू जिसको मानती है ना हर वक्त तेरे अंग संग रहता है। कहती बाबा जी अगर वो मेरे अंग संग रहता है तो मेरे हस्बैंड को छोड़ नहीं सकता, कैसे हो सकता है, अगर आप बोलते उसको तो हंसने लगे। कहती नहीं तेरी हस्बैंड की लाइफ ये एक डेट फिक्स कर दी गई, ये तेरे हस्बैंड की लास्ट डेट है, इसके बाद इसकी जिंदगी है। अगर भगवान चाहे, अगर शिव चाहे तो इसकी लाइफ बस, लेकिन हम इसके लिए प्रेयर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दान तो पाया। अरे बाबा जब आप वो दिन निकल जाएगा आप आ जाना, जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। वो बोलते चले, डेट डिसाइड कर दी गई, ये 24 या 25 नवंबर या दिसंबर का दिन था, ये आपके हस्बैंड दिसंबर में गुरु नानक जी का बर्थडे आ जाए, ये तुम्हारे हस्बैंड की लास्ट डेट। अगर ये क्रॉस कर गई तो इसका बाल ही बात कर लो, अदरवाइज 99.9 क्रॉस कर। तो जिस दिन वो दिन आए कोई काम करो, आप लोग मुझे कहते हैं दिल्ली चले जाओ, गुरु जी तो महाशिव है, वो तो लोगों की लाइफ ब्लेस करते हैं, तो हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं। अगर कुछ होगा तो गुरु जी को चरणों में तो खुद देखेंगे। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पहली बार गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, ना उससे पहले गुरु जी ने कभी किया ना बाद में। उस समय रात को 2-2:30 बजे तक गुरु नानक जी का बर्थडे सेलिब्रेशन इम्पॉर्टेंट में हुआ। तो रात को मैं गुरु जी के पास बैठा हूँ और गुरु जी काली माता को लेके लुधियाना में इसके ड्रीम में चले। काली माता खड़ी है, मैं बेड के ऊपर सोया हुआ हूँ और भाई सोई हुई है और बेटा सोया हुआ है। तो गुरु जी काली माता को साक्षात लेके हमारे के पीछे, तो दिन पर वो उठाया, मैं भी उठा जैसे ड्रीम में। कहते चल नरेंद्र तेरे ग्रह बड़े खराब चल रहे हैं यार, मैं काली को ले आया। कहते कुछ चीज़ें ऐसियाँ होंगी ने काली की काट काली ही कर सकती है, मैं अगर काट दूंगा काटने में पूरा सक्षम हूँ तो फिर काली की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं काली को ही लेके आया। तेरे ऊपर किसी ने कुछ किया तो इसीलिए मैं लेके आया काली को। मैं चल अपने काली को चल, कहते इस दुनिया देवियाँ ने ना सारी मेरिया बेटियाँ ने, सारी मेरिया धियाँ ने। तो गुरु कहते चल नरेंद्र अपने हाथ का काली तो कल्याण करवा दें। तो मैंने ऐसे हाथ किया तो काली माता के हाथ में चांदी की छड़ी आ गई, तो यहाँ पे छड़ी मारी और यहाँ पे छड़ी मारी। तो 4 या 5 बार जो भी उन्होंने करना था किया। तो गुरु कहते कल दिन पर तुम भी छड़ी मरवाला, उनका काली आई है लगी उसको तुम भी कल्याण करवाला। तो मुझे मैंने नहीं बोला जोर से मारी, तो मेरी बेटी है, मेरी इंस्ट्रक्शन चलती है, फूलों की तरह लगी तू लग करवा ले, ये भी कदे कदे आंधी है। तो विराट रूप था काली का। तो लाके उनको वहाँ पे आया तो कहती मैं नहीं करूँगा, ये ना सोचना मैं ड्रीम में तेरे घर पे आया, रियलिटी में तेरे घर पे आया हूँ। जाके अंदर अपनी फोटो देख गया मंदिर में, तो सबसे पहली फोटो हमें मिली थी रेड चोले वाली। जैसी ये उठी, उठ के मंदिर में गई तो रेड कलर के चोले की फोटोग्राफ ब्लैक कलर में करवा, और धीरे धीरे वो 5 मिनट में ऐसे बढ़ उठता चला गया, नीचे प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, 5 मिनट खत्म हो। ये मेरे लिए ये था कि गुरु जी आए मेरा कल्याण करके चले। लेकिन 2002 में जब मैंने जलंधर बैठा था तो मैंने गुरु जी से अपने बेटे की लाइफ के लिए बोला, तब गुरु जी ने बोला मैं ब्रह्मा विष्णु तेरे करे भिखारी बन के गए थे, भीख मंगल तेरी उम्र ब्लेस करूँगा।
तब गुरु जी ने बताया ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों हम लोग वहां पे गए थे, जो लेग्स खराब थी। इसे कई बार गुरु रब अपने भक्तां दे करीबी जानता है, तो वो तो आपके अपने कर्म है कि आपको गुरु कैसे मिलेगा। मैंने कई संगत को सत्संग सुनाता हूँ, आज अभी लास्ट सत्संग सुनाता हूँ, गुरु जी बोलते थे जो आप मेरी सेवा करोगे उसका हिसाब है, डेबिट क्रेडिट आपका बराबर करेगा, हम कभी नहीं छोड़ता। आप जो भी सेवा करोगे निष्काम भाव से करोगे तो वो आगे तक जाएगी, आप मांग के करोगे, किसी रीजन से करोगे, उसका हिसाब है इसी जन्म में बराबर। और ये जन्मों का हिसाब करता सेवा, इस जन्म का नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं बॉम्बे में मैं भगवान हूँ, मैं जो लाइट हूँ, मुक्ति को मुका दूँ, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आके हमारे बीच में भी मैं आ जाता हूँ, तो उस मैं को तोड़ने के लिए भगवान को भी भीख मांगनी एज ए बैगर। अरे मैंने बॉम्बे में भीख मांगी, जब मैं भीख मांग रहा था तो मैं एक आंटी के पास डेली जाके सुबह वो रेडी लगाती थी, सबसे पहला ग्राहक मैं होता था, फ्री था। जब मैं उसके बाद जाना, उसमें बहुत टाइम मुझे चाय और एक मक्खन बंद वो खिलाती थी, और मैं चाय पीता था और वापस आ रहा था। उसके बाद भीख मांगता था, मेरा अपना जो कर्म था मैं अपना करता था। जब आपका टाइम पूरा होता है तब हम क्या बोलते हैं, बस यार मंदिर में जाना बहुत हो गया, गुरु जी के जाके देख लिया, गुरु जी ने मेरा कौन सा काम कर दिया, गुरु जी मेरा काम करते नहीं। तब वो हमारे कर्म डेबिट क्रेडिट लास्ट मोमेंट में चलते हैं, तो गुरु जी देखते हैं कि इसको क्या करना है, इसको हिसाब बराबर करके यहाँ पे खत्म करना है या इसको आगे लेना है, वो गुरु जी को पता। तो टाइम चला तो गुरु जी के पास वो आंटी कहती देवी जी कहती, तो अब मैं कल से चाय नहीं, जो मर्जी लेकिन आज का दिन मुझे पिला दे, कल का दिन फिर देख नहीं, कल मेरे को चाय पी लेना, जो मर्जी हो तुम्हें फ्री की चाय नहीं पीऊँ, पैसे दे के जो मर्जी। तो उसकी बात चली, तो नेक्स्ट डे गुरु जी दे रहे थे, क्यों भाई उसका हिसाब भी तो बराबर करना मुझे। तो अगले दिन मैं फिर वहाँ पहुँचा, वो कहती तो फिर आ गया, तो मुझे कहना माता ही काम किया, अरे लास्ट में चाय पिला दे मैंने, आज तेरा हिसाब का बराबर। वो कहते तू क्या हिसाब का बराबर, तो खुद नंग मलंग, तू तो 2 महीने 3 महीने से खुद मेरे पास चाय का कप पी के जाता और मक्खन मांग खाता, कभी आता 5 पैसे नहीं, कहते चुनी नहीं देगी, आज लास्ट बार खिला दे, आज तेरा सारा का हफ्ता बराबर करता। कहते उसने मुझे हुए मन से जबरदस्ती मुझे वो पिला दी, चाय पिला दी, मक्खन मांग करती, तो मैं भी तेरा सा हफ्ता बराबर कर लिया। उसने भी लाइटली लिया, मजाक में लिया, तो गुरु कहते काम कर, अपना पल्ला कर है वैसा हफ्ता कर, जब तू बोल दे कि बस तब मैं बस करूँगी, उससे पहले बस नहीं। तो उसने अपना ऐसी शर्ट का पल्ला किया, तो मैंने टी शर्ट सॉरी सफारी सूट पहना, तो सफारी सूट पहनी, तो उन्होंने हिलाना शुरू किया, तो सोने की दुनिया शर्ट से गिरने शुरू, तो एक वेट इतना हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो गुरु जी बस, गुरु जी ने बोला, उसने बोला बस, कहते ले माता तेरा मेरा आज जन्मा जन्माना साहब, तेरा मेरा पिछले जन्म का साहब चलता सी, अज वो साहब आप बराबर करता, अज तो बाद तेन पैसा बहुत देता, पर तेन रब नहीं मिला, जन्म जन्म लगी रही हूँ तो रब नहीं मिला, पर तेरा मैं साफ करता। तो वो हिसाब भी हमारा बराबर दे सकते हैं। हमें गुरु से ये मांगना है कि गुरु जी प्लीज जन्म जन्म हमें अपने साथ अपने चलो, और इस जन्म में हमारा हिसाब बराबर सकते हैं। अभी तो गुरु जी बोलते हैं 80 ह्यूमन बॉडी है, लखा आगे लखा चलते, तो हिसाब गुरु जी के पास जाके हम लोग हिसाब नहीं कर सकते, वो चाहे मिनटों सेकंडों में हमारा हिसाब बराबर कर सकते हैं, लेकिन जिसको आगे लेके जाना है वो आगे लेके जाना है। तो जैसे गुरु जी भी एक सत्संग सुनाते थे, कभी कभी सत्संग सुनाते थे, दिवाली का दिन था, कहते जब मेरा बर्थ होने लगा तो सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, क्यों सृष्टि का मालिक ओम, एक लाइट खुद धरती पे आ रही है, तो सारे मेरे पास आ गए कि आप तो दुनिया तार के आ जाओगे, तो गुरु हंस लगे, करना कराना किसी ने नहीं हैगा, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਕੁਸੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, इसे 99.5 उसी भंबल कुसे पाई रखना, 0.5 है जो मेरे से कुछ लेके जाए। मैं चाहूँ तो मैं दुनिया को तार के आ सकता हूँ, लेकिन आप तरन नहीं देना किसी ने, इतनी जल्दी थोड़ा डब्बू मिल जाता किसी ने। तो 0.5 है, जब तक गुरु जी आश्रम में विराजमान थे, गुरु हंस से टोटल 6 बंदियां ने मोक्ष लेता है, किसी ने की खट लिया, रब आया हो भाई मैं तो हाथ लगाऊं उसको मोक्ष लेके चला जाऊं, मेरे में इतनी पावर है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। कहते इसलिए गुरुआ तो गुरु विदा हुंदा है, चीज़ां नहीं मंगी दी होंगी। जिस दिन आपने गुरु से गुरु को मांग लिया और गुरु आपको मिल गया, चीज़ें तो आपके पीछे पीछे